पहले अध्याय का 14वां श्लोक ले रहे हैं। नित्यनैमित्तिक्योः उपासनानां त्ववान्तरं फलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। प्रश्न उठाया कि ये जो आपने नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना करने के लिए कहा है, तो हे आचार्य हमें बताइए ये कर्म हम क्यों करें। इस प्रश्न के सूक्ष्म अर्थ को समझते हुए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ऐसी है, वो हमेशा यही जानती है या पूछती है कि इसमें मुझे क्या लाभ होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरे को प्राप्ति क्या होगी। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, कामना कर्म, ये जो सारे कर्म हैं, इसमें ऑर्डर हुआ शास्त्र का कि नित्य और नैमित्तिक कर्म को करना चाहिए। पूछते क्यों करें, तो उसका वो उत्तर देते हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्म करेगा तो उसका फल ये होगा, एक तो जिसे कहते हैं पितृलोक की प्राप्ति होगी, दूसरा कहा सत्यलोक की प्राप्ति होगी। मैं फिर बोल दूं, लोक अर्थ किसी ज्योग्राफिकली किसी जगह का नाम नहीं होता है। सूक्ष्म आपके मन की ही वो सृष्टि ऐसी बन जाती है, जैसे आप अगर बड़ा भयंकर स्वप्न देखें तो भय आएगा मन में, डर आएगा मन में, और आप कोई बहुत अच्छा स्वप्न देखें तो वो स्वप्न आपको बहुत सुख की अनुभूति देता है। आपके पितृलोक में जाने का अर्थ क्या हुआ कि शरीर के छूटने पर, माने स्थूल शरीर तो मर गया और स्थूल शरीर रहित जो जीवात्मा है, उसके मन की बनाई हुई फिर उस सृष्टि में वो रहता है। मन की बनाई सृष्टि में रहने का अर्थ मन की जैसी स्थिति होगी उसको वैसी अनुभूति होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्वप्न आया कि आप किसी जंगल में गुम हो गए हैं, भूत प्रेत पीछे पड़ गए हैं, शेर सांप मारने को दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, डर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, और सोचिए ये स्वप्न आपका चलता ही जाए, खत्म ही ना हो, माने नींद टूटे ही नहीं तुम्हारी और स्वप्न चलता ही रहे, कितना कष्ट भोगेंगे। क्या आप समुद्र में डूब रहे हैं, बड़ी बड़ी तरंगे आ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और वो आपको उठा उठा के पटक रही है, और नीचे बड़े समुद्री जंतु हैं, ऑक्टोपस है, सांप है, जो तुम्हें डसने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए दौड़ रहा है तुम्हारी ओर। आइए स्वप्न खत्म ही ना हो, बड़ी बड़ी तरंग लहर उठ रही है और आप हाय भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह में पानी भर गया, आँख में पानी, कान में पानी, पेट में पानी, आप डूब भी रहे हैं पर आप मर भी नहीं रहे। ऐसा स्वप्न अगर चलता रहे और ख़त्म ना हो तो सोचिए कितनी पीड़ा होगी। अब पितृलोक अथवा सत्यलोक का क्या अर्थ हुआ कि शरीर छूटा तो उसके बाद तुम्हारा मन एक ऐसी अवस्था में चला गया जहां आप सत्यलोक में, माने सत्यवादियों के बीच में, आप इसे एक स्वप्न भी कह सकते हो। पर याद रहे, जब स्वप्न चलता है तो स्वप्न सच्चा लग रहा होता है। स्वप्न की यही महिमा है, झूठा पर जब चलता है तो सच लगता है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे तो तुम्हें पितृलोक की अथवा सत्यलोक की प्राप्ति होगी का अर्थ क्या हुआ कि आपको जो अनुभूतियां मिलेंगी मन के तल पर वो बहुत सुखद होंगी, वो बहुत सुखकारी होंगी, वो मन को शांति देने वाली होंगी, मन पीड़ित नहीं होगा, मन विक्षिप्त नहीं होगा। और आप बात एक समझ लीजिए, अंत मतः सो परम गतः, बोले अंतिम समय में जैसी मति होगी वही आपकी परम गति हो जाती, माने वो कंटिन्यूटी में मन की अवस्था वही की वही चलती रहती। उसको आप जैसे नींद से तो शायद आपको कोई उठा भी दे,
पर मौत वो नींद है जिससे तुम्हें कोई नहीं उठा सकेगा। और सोचिए, आप एक ऐसा स्वप्न देख रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा, और वो खत्म ही नहीं हो रहा, और वो खत्म ही नहीं हो रहा। ये बुरा हुआ तो नरक हो जाएगा, यही अच्छा हुआ तो ये सत्यलोक जैसा हो गया, सत्यलोक की प्राप्ति होगी, एक सुंदर सुंदर प्राप्ति हो गई, एक अच्छी प्राप्ति होगी, एक मन की अवस्था अच्छी हो गई। तो नित्य और नैमित्तिक और उपासना करने के ये फल कहे गए हैं। अब देखिए, दुनिया में कौन है जो इस फल को न चाहता होगा, लेकिन नित्य कर्म नहीं करना चाहता, नैमित्तिक कर्म नहीं करना चाहता, उसमें उसको कष्ट होता है, बोले ये हम नहीं करेंगे। पर कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा है। कर्म कहता है आप अगर कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो आप चाहते हैं ऐसा होए, तो आपके द्वारा इन शुभ कर्मों को और श्रेष्ठ कर्मों को करते रहना चाहिए।